इन दिनों कोंडागांव जिला मुख्यालय में गर्मी अपने रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार गर्मी के चलते आम जन परेशान है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त हम कोंडागांव के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के साथ मौजूद हैं। सिविल सर, यहाँ कोंडागांव जिला अस्पताल में भी जो गर्मी है, गर्मी को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है और पेशेंटों के लिए किस तरह का उपाय किया जा रहा है, ये बताइए सबसे पहले। पेशेंटों के लिए हम लोग यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो उनको जो आईवी फ्लूइड देना रहता है, साथ में ओआरएस देना रहता है। इसके अलावा और जो बेसिक जो उनको दवाई चाहिए रहता है वो पूरा उपलब्ध है हमारे यहाँ। सर, इन दिनों जो लक्षण है वो क्या नजर आ रहे हैं, जो गर्मी को लेकर के लक्षण होते हैं वो मरीजों में क्या नजर आ रहे हैं? मरीजों में ज़्यादातर ये देखा गया है उनको फीवर के लक्षण रहेंगे, जी। साथ में उनको लूज मोशन भी आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, जी। जिसकी वजह से उनको कमजोरी भी आ रही है। हाँ। ये सब लक्षण पाए जा रहे हैं अभी। सर, जो गर्मी का इस इन दिनों स्थिति है उससे देख करके क्या लगता है आपको कि घरेलू उपाय क्या होने चाहिए मरीजों को, मरीज बनने से पहले गर्मी से राहत के लिए घरेलू उपाय क्या होने चाहिए? घरेलू उपाय है कि वो घर से बाहर अगर उनको निकलना है किसी कारणवश तो वो पर्याप्त मात्रा में भोजन करें, पानी का उपयोग करें, जितना ज़्यादा पानी हो सके पानी पिए, नींबू पानी अगर हो तो नींबू पानी का उपयोग करें। उससे क्या है उनको डिहाइड्रेशन की कमी रहेगी। सर, सूखे भोजन बाहर अगर यूज करें, सूखे भोजन के बजाय लिक्विड भी लेना चाहिए, ऐसा हमने सुना है कि फल या तरबूज इस टाइप के। हाँ, फल है या फिर जूस ले सकते हैं। आजकल मार्केट में मैंगो बहुत सारे निकल रहे हैं, मैंगो भी खा सकते हैं, जिससे ये डिहाइड्रेशन कमी होगी। यदि घर से हम सुबह निकल रहे हैं और सुबह निकलते समय ओआरएस का ही सीधा सेवन कर लेते हैं और जब मैं स्वस्थ हूँ उसके बाद ओआरएस लेकर के निकल रहा हूँ, तो इसमें क्या कोई नुकसान है या ये हेल्दी है? हेल्दी है, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। हम्म। ओआरएस लेके भी निकल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, सिम्टम्स क्या होता है सर, जब ये तो हमने घरेलू उपाय की बात कर लिया, सिम्टम्स क्या होंगे जब हमें लू के लक्षण दिखाई दे? इसके सबसे प्रारंभिक सिम्टम्स क्या है जिसके बाद हमें अस्पताल तत्काल संपर्क करना चाहिए? सिम्टम्स से जनरली लू में रहते हैं कि उनको बुखार रहेगा, हम्म। हेडेक रहेगा, चक्कर आना रहेगा, घबराहट आएगा उसको। हम्म। और किसी किसी पेशेंट को लूज मोशन भी हो सकता है, वोमिटिंग उल्टी जो है वो भी हो सकता है। सर, हम तो चाहेंगे कि सभी को प्रारंभिक सिम्टम्स में ही वो अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसके बाद स्थिति चिंताजनक हो जाती है या घबराने की स्थिति बन जाती है? चिंताजनक स्थिति जब बनेगी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब उनके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया हो, बीपी उनका कम हो गया हो, चक्कर आ रहा हो। ये कह और सकते हैं कि लगातार लूज मोशन हो रहा हो। लूज मोशन भी हो रहा हो तो इससे क्या रहता है कि ऑलरेडी बीपी कम हो जाता है तो आदमी घबरा जाता है। तो ये सब लक्षण जो है जो गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है अगर हम समय पे इसका इलाज नहीं कराएं, समय पे दवाई नहीं नहीं लें या खाना अच्छे से नहीं खाएं, पानी नहीं पिए तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। तो अभी जैसे अस्पताल में हम लाते हैं तो उनके लिए पर्याप्त उपाय हैं? जी, पर्याप्त उपाय हमारे पास है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध है। और अभी जो जितने भी पेशेंट अभी आ रहे हैं सबको अभी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो लगभग कितने पेशेंट हाल के दिनों में यहाँ आए हैं, जो डेटा उपलब्ध है उसमें क्या लक्षण थे और कितने पेशेंट आए हैं? लगभग यहाँ पे मैं रिकॉर्ड देख रहा था कैजुअलिटी में तो 15 से 20 पेशेंट ही अभी तक आए हैं जो इस टाइप के लक्षण वाले मरीज थे। सर, ये तो आईपीडी कैजुअलिटी के आपने रिकॉर्ड बताए, ओपीडी में तो और भी ज्यादा होंगे। ओपीडी से जो आते हैं पेशेंट जनरली जिसको ज़्यादा डिहाइड्रेशन रहता है या सीवियर कंडीशन रहता है उसको हम लोग कैजुअलिटी में पहले भर्ती करते हैं। जी। उसके बाद यहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद लगता है कि इसको और बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो संबंधित डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जी, शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव के जिला अस्पताल के मुख्य सिविल सर्जन, जो बता रहे थे कि गर्मी के दौरान प्रारंभिक उपाय क्या होने चाहिए, घरेलू नुस्खे क्या होने चाहिए और बचाव, जब लक्षण दिखाई दे तो हमें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में इसके लिए संपर्क करना चाहिए। कोंडागांव से आईबीसी 24 के लिए कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अजय यादव।